नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों लगाए गए प्रशासक सरपंचों को अब कलेक्टर भी नहीं हटा पाएंगे। सरकार ने इसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी है। पंचायती राज विभाग ने बाकायदा इसके आदेश जारी किए हैं और कलेक्टर को प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। पहले कलेक्टर के पास प्रशासक को हटाने का अधिकार था, लेकिन अब सीधा कलेक्टर को यह पावर नहीं है। सरपंच को हटाने की स्थिति में उप सरपंच और उप सरपंच का पद खाली होने पर पंच को प्रशासक बनाया जाएगा। सरकार के प्रशासक लगाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती पहले ही दी जा चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि प्राइवेट व्यक्ति को प्रशासक नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ अधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रशासकों की समय सीमा भी तय नहीं की गई। याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। राज्य सरकार को इसी हफ्ते कोर्ट में जवाब देना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है और सरपंचों को प्रशासक लगाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इस बीच पंचायती राज विभाग ने कलेक्टर्स को आदेश जारी कर कहा है कि प्रशासक सरपंचों को बिना अनुमति लिए नहीं हटाया जा सकता है। क्या प्राइवेट व्यक्ति को सरपंच लगाया जा सकता है? क्या सरपंच या उप सरपंच या पंच को प्रशासक लगाया जाएगा तो गांव के हालात सुधरेंगे? हर गांव या ग्राम पंचायत में सरपंच विरोधी गुट भी एक्टिव होते हैं। क्या उनको लोकतांत्रिक अधिकार उनके संरक्षित रहेंगे? जिन सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया है उन्हें प्रशासक पद पर नियुक्त कर कितने समय तक पंचायत राज चुनाव टाले जा सकते हैं? क्या वन नेशन वन इलेक्शन की राह पर पंचायत राज चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए कदम जरूरी था? सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य सरकार ने सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्ति दी है। यह पूरी कवायद वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत की जा रही है, लेकिन हाल ही में इस फैसले में एक और फेरबदल किया गया है। यह कहा गया है कि जिला कलेक्टर भले ही प्रशासक नियुक्त कर पाएंगे, लेकिन वे प्रशासकों को हटा नहीं पाएंगे। इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट ने सरकार से यह पूछा था कि वो कब तक पंचायत के चुनाव कराना चाहती है। इस पर जवाब देने के 2 सप्ताह का समय सरकार को दिया गया था। अब वो मियाद भी पूरी होने वाली है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने ये कहा था कि हम जल्द ही इसका जवाब देंगे और उसके बाद उन्होंने समय मांगा था जवाब देने के लिए। अब जबकि ये नया आदेश पारित हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो जिला कलेक्टर हैं वे कभी भी प्रशासकों को नहीं हटा सकते, भले ही नियुक्त वो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको प्रशासकों को हटाना है तो इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि अगर कहीं सरपंच का पद खाली है तो उप सरपंच, या नहीं अगर दोनों पद नहीं है तो पंच में से कोई प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। फिलहाल जो पंच हैं वे प्रशासक समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी फरवरी में 18 या 20 तारीख के आसपास इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हो सकती है, ऐसे में सवाल यह बना हुआ है कि हाईकोर्ट जो इस मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें इस बात को चुनौती दी गई है कि निजी व्यक्तियों को, यानी कि जब कार्यकाल समाप्त हो गया सरपंचों का तब वे निजी व्यक्ति हो गए हैं, उनको प्रशासक कैसे लगाया जा सकता है, यह याचिका दायर की गई है। सरकार से इसमें सवाल पूछा गया है। देखना है इसमें हाईकोर्ट क्या कुछ कहता है और पंच सरपंचों का भविष्य आगे क्या कुछ दिखाई देता है। राजस्थान सरकार ने 16 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करके लगभग 6,759 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में प्रशासक नियुक्त किए हैं। इन प्रशासकों की नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज एक्ट की धारा 95 रेड विथ सेक्शन 17 के परसुएंस में राजस्थान सरकार ने की है। सेक्शन 95 जो राजस्थान पंचायती राज एक्ट की है वो प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया के बारे में समझाती है कि राज्य सरकार को ऐसी पावर है कि वो राजस्थान पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में प्रशासक नियुक्त कर सकती है। वहीं दूसरी ओर ये प्रशासक कितने समय के लिए लगेंगे इसको लेकर सेक्शन 95 साइलेंट है, लेकिन इस चीज़ के लिए सेक्शन 17 देखनी होगी। तो पंचायत चुनाव पर जो पंचायत हो रही है उसको लेकर के कई सवाल हैं, लेकिन ये मसला आखिर है क्या, जरा उसको आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायतों को में प्रशासकों को लेकर जो नया आदेश है क्या पूरा मामला। कलेक्टर प्रशासक नियुक्त कर सकेंगे लेकिन उनको हटा नहीं सकेंगे।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है और इसी को लेकर के आपत्ति भी है। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की तरफ से इस पर आदेश दिया गया। सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी किए गए हैं। अभी तक कलेक्टर्स प्रशासकों को हटा सकते थे, लेकिन अब इस आदेश के बाद सरकार ने ये जो अधिकार है वो छीन लिया है। प्रशासक सरपंच हटाने पर उप सरपंच प्रशासक बन सकेंगे, उप सरपंच हटाने पर वार्ड पंच प्रशासक बनेंगे। 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जनवरी 2025 में कार्यकाल खत्म हो चुका है। 31 जनवरी पूर्व इन पंचायतों के चुनाव करवाने थे, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने के लिए ही सरकार की जो कोशिश है, इस वजह से फिलहाल ये चुनाव नहीं करवाए गए। सरकारी फैसला पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन है और पुनर्गठन जब तक पूरा नहीं होता चुनाव भी नहीं होंगे। अब पंचायत चुनाव क्यों टाले गए हैं, जरा वो भी आप जानें। वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ सरकार एक कोशिश कर रही है। पंचायत चुनाव में गैप मिटाने की कोशिश है। राजस्थान में पंचायत चुनाव टाल करके प्रशासक लगाए गए हैं और सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायत चुनाव टाले थे। प्रदेश में वर्तमान में कुल 11,194 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायतों का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ये चाहती है कि एक साथ एक समय पर इन सभी के चुनाव करवाए जा सके, यानी कि जिस तरफ आगे बढ़ना है सरकार को वो पूरी तरीके से विजन क्लियर है। इस पर जरा अब बहुत सारे सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या पहले जो कलेक्टर्स को अधिकार थे क्यों वो हटाए गए और इसका प्रभाव क्या होगा, ग्राउंड पर क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी और इससे क्या कामकाज पर भी असर पड़ेगा, ये सभी चीजें जानेंगे। और इसको समझने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सरपंच संघ के कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद मीना जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे जयपुर से संवाददाता सोमू आनंद जुड़ चुके हैं। सोमू, सबसे पहले इस मामले को लेकर के अभी क्या जानकारी है, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें इस फैसले को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई इस फैसले क्योंकि लगाने के लिए अधिकार दे दिया गया कलेक्टर्स को, लेकिन हटाने का अधिकार उनसे वापस ले लिया गया, छीन लिया गया। अब इसका प्रभाव क्या होगा, क्या इस पर रिएक्शन, आज पूरे दिन भर क्या चर्चा इस पर रही है? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने अपने हालिया फैसले में यह बताया है कि कलेक्टर जरूर नियुक्ति का अधिकार रखते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार उनके पास नहीं है। सरकार से पूछ कर ही वो फैसला कर पाएंगे। इससे वर्तमान में जो प्रशासक लगे हुए हैं, यानी कि जो सरपंच थे, उनमें तो जरूर खुशी है इस बात की, लेकिन इसको इस बात से भी समझाना चाहिए कि बहुत से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब पंचायत के चुनाव होंगे, वो चुनाव में भागीदार बनेंगे, कार्यकाल समाप्त होगा। और बहुत जगह पे ऐसी कोशिशें थी, जाहिर तौर पे हर जगह पर, कि नए सरपंच जो है वो चुन करके आए और उसके लिए बहुत से लोग तैयारी भी कर रहे थे। वह तबका सरकार से नाराज है, सरकार के इस फैसले के विरोध में है। लेकिन मौजूदा समय में जो सरपंच हैं वे इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। पिछले दिनों जब कार्यक्रम हुआ सरपंच संघ का, तो बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सरपंच वहां पर इकट्ठा हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री स्वयं भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में बार बार इस बात को दोहराया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी सरपंच रहे थे, वहां से वहां तक वो पहुंचे हैं, इसलिए वो बेहतर समझते हैं। एक मामला इसमें कोर्ट में भी है, जहां पे याचिकाकर्ताओं ने यह कहा है कि क्योंकि जब सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो गया तो उनकी हैसियत एक निजी व्यक्ति के समान हो गई। ऐसे में उनको प्रशासक लगाना, एडमिनिस्ट्रेटर लगाना कितना उचित है। साथ ही साथ उनको वित्तीय अधिकार जो दिए गए हैं, इसको भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से भी, राज्य निर्वाचन आयोग से भी यह पूछा है कि आप कब तक पंचायत चुनाव कराएंगे। सरकार को इस पर जब जवाब देना था तो उसके बाद सरकार ने समय लिया कि हमें जवाब देने में थोड़ा और वक्त लगेगा, इसलिए अभी इस हफ्ते तक सरकार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर सकती है। इस मामले में अभी तक यही डेवलपमेंट है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा मामला सामने है। जरा इसमें एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। चेतन सर, ये बताइए कि अब ये सरकार के इस फैसले को लेकर के एक तरफ खुशी एक तरफ गम है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई हम तो इंतजार भी कर रहे थे ना चुनाव का, और अब जो है अब टाल दिए गए, कब होंगे, कब तक खत्म होंगे, ये जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं ये कब तक के लिए चलेंगी। कोर्ट में मामला पहुंच ही चुका है, वहां पर भी सवाल यही है कि ये जो व्यवस्थाएं तय की गई हैं कब तक के लिए की गई हैं, इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। इसी को लेकर के सवाल है। शुभेंदु जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका होती है वो अपन सब लोग जानते हैं, और जो जनप्रतिनिधि चुन के आए उनको अधिकार देना, ये अपने आप में साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कितनी रुचि रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार जब 5 साल राजस्थान के अंदर रही थी, शुभेंदु जी आप याद करिए, नगर विकास न्यास
इनके चेयरमैन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बनाना था, कांग्रेस ने 5 साल तक नहीं बनाया, जो इनकी मानसिकता दर्शाता है कि प्रशासक नहीं किए, कलेक्टरों को पावर दिए। भजन लाल जी ने क्या किया है? भजन लाल जी ने लोक सेवक की बजाय जन प्रतिनिधियों को ये पावर दिया है कि आप काम करिए, अच्छा काम करिए, पंचायतों का राहत दीजिए, ग्रामीणों को काम करिए, आपको हम कार्यकाल बढ़ा नहीं रहे, हम आपको प्रशासक नियुक्त करें। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हटाने के बारे में आपने बात की, कलेक्टर से अधिकार ले लिए। शुभेंदु जी आप बताइए, अगर कोई भी प्रकरण आता है, जांच के 2 स्तर होते हैं, तो क्या उसमें कोई नुकसान है? अगर कलेक्टर के स्तर पे जांच होती है, कलेक्टर लगता है कि इनको सस्पेंड करना चाहिए, कलेक्टर प्रस्ताव भेजेगा, प्रस्ताव भेजने के बाद राज्य सरकार उसको देखेगी, इसमें कहां बुराई है? 2 स्टेज पे अगर होता है काम तो फिल्टर हो रहा है, अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे नतीजे आएंगे, कहीं द्वेष की भावना नहीं होगी, वेर भाव की भावना नहीं होगी, और सही सही काम होगा। अब आता हूं मैं, चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको पता है कि कांग्रेस सरकार ने जिले बनाए थे नए, उसमें से कुछ जिले वर्तमान सरकार ने विलोपित कर दिए। जो जिले बन गए उनमें जिला परिषद नहीं बनेगी, नहीं, उनमें कौन सी पंचायत आएगी, पंचायत समिति का प्रारूप क्या रहेगा, कौन कौन सी पंचायत समिति आएगी, कौन नहीं बनेगी? क्योंकि वर्तमान सरकार ने यह भी कहा है कि पंचायतें भी इतने मतदाताओं पर ये पंचायत रहेगी और इतने मतदाताओं इतनी पंचायतों पर ये पंचायत समिति रहेगी। कांग्रेस शासन में 40 का प्रस्ताव था, 40 पे था, हम लोगों ने ये कहा 25 पंचायतों पर एक पंचायत समिति होगी। क्या इन सब काम को करने के लिए, परिसीमन को करने के लिए सरकार को समय नहीं चाहिए? लेकिन चरणबद्ध चेतन जी, सवाल ये कितना और कब तक ये व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको। आप याद करिए, 17 साल तक राजस्थान की भूमि पर पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, और उस समय के प्रधान, उस समय के सरपंच लगातार बने रहे थे। शुभेंदु जी आप याद करिए, हम लोग तो केवल ये कर रहे हैं कि जब तक परिसीमन हो जाए, बंटवारा हो जाए, कौन सी पंचायती समिति, कौन से जिले जो नए बने उनमें कौन सी पंचायत आएगी, कौन सी पंचायत समिति आएगी, ठीक है, उन सब का काम निपट जाए, उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए आप, क्या सरपंचों को पावर देकर के, प्रशासक बना करके, वार्ड पंचों को सदस्य बना करके, क्या सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं किया? आप बताइए शुभेंदु जी। गांव का पावर, गांव की शक्ति किसके पास रहेगी? सरपंच के पास रहेगी, वार्ड पंच के पास रहेगी, और तो उप सरपंच के पास रहेगी। और सरकार ने यह भी कहा है, जहां सरपंच नहीं है उप सरपंच नहीं है वार्ड पंच। कहने का मतलब यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकार जनप्रतिनिधि के पास होना चाहिए। जनप्रतिनिधि को अधिकार छीनना, ये कांग्रेस की मानसिकता रही है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हारी है। कांग्रेस अगर अपने कार्यकर्ताओं को भी यूएटी चेयरमैन 5 साल में बना देती तो कांग्रेस क्या ये दुर्गति नहीं होती, वो कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनती है। चलिए, यानी कि इसके पीछे कारण जिलों को लेकर के आपने बताया है, इस वजह से डिले भी हो रहा है। कब क्या होगा ये भी आपने बताया। मैं इसमें सीबी यादव जी को जोड़ लेता हूं। सीबी यादव जी जरा बताइए, इस पर आपका इस पर क्या कहना? भाई आपत्ति किस बात को लेकर के है? समय सीमा की एक अवधि की बात थी कि भाई कब तक ये व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में बता दिया कि परिसीमन होगा तब तक के लिए व्यवस्था है, और इसमें किसी एक पार्टी को या किसी एक राजनीतिक दल के प्रभाव वाले व्यक्ति को फायदा नहीं मिल रहा है। इसमें कांग्रेस के भी होंगे सपोर्टिव लोग और बीजेपी के भी सपोर्टिव लोग होंगे, तो दोनों के हैं इसमें। ऐसा कोई चुन करके नहीं कि भाई बीजेपी वाले हैं तो आ जाओ, कांग्रेस वाले हैं तो बाहर जाओ। शुक्रिया शुभेंदु जी। तो जिस तरह से बिना रोक टोक के उनको मौका मिला है हमारे बीजेपी के प्रवक्ताओं को, मैं भी एक एक का जवाब देता हूँ, है ना, और लॉजिकली जवाब देता हूँ जी। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। बुनियादी सवाल है कि लोकतंत्र मजबूत किससे होगा? क्या इलेक्शन टालना लोकतंत्र के मजबूती का कोई किसी राजनीति वैज्ञानिक या किसी राजनीति में ये परिभाषा है? या संविधान का उल्लंघन करना लोकतंत्र है? देखिए, प्रशासक लगाना या नहीं लगाना ये तो बहुत बाद की बात है। पहला काम है वो है संविधान और कानून की बुनियादी रूप से पालना होना। और एक बार अगर चीजें टूटने लग जाती है, गलत कल्चर विकसित हो जाती है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इन पंचायती राज संस्थाओं को राजीव गांधी जी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक दर्जा ही इसीलिए दिया था ताकि सरकारें अपनी मनमर्जी नहीं चला सके। अब मैं तकनीकी तौर पे मेरी बात को गलत साबित कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 243A क्या एक दिन भी 5 वर्ष खत्म होने के पश्चात चुनाव टालने की परमिशन देता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो जिस धारा की बात कर रहे हैं पंचायती राज एक्ट
की धारा 95 की बात कर रहे हैं, उसमें अगर 5 साल से पहले अगर किसी पंचायत को विघटन कर दिया जाता है तो प्रशासक लगाया जाता है। उसमें क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि 5 साल के बाद कोई प्रशासक लगा दे या 5 साल के बाद चुनाव टाल दे? शुभेंदु जी, संविधान और विधि एक भी दिन 5 साल से ज्यादा कार्यकाल को टालने की परमिशन नहीं देती है। विशेष विशेष परिस्थितियां, जैसे कोई हमारे देश में आपातकाल नहीं लग जाए, या हमारा जो कोविड मैनेजमेंट के दौरान हमने इमरजेंसी प्रोविजन से लगाए थे, तो जब परमिशन ही नहीं है तो आप कैसे इसको बुनियादी तौर अच्छा, पर ये कह मुख्य सकते हो आधार कि जिसके बारे में कहा गया था कि भाई परिसीमन का इसके पीछे कारण था, उस पर जरा बताइए आप। अरे हाँ, 2019 में परिसीमन हुआ, क्या परिसीमन इमरजेंसी कारण है? फिर हम आते हैं, जिले बनाना वित्तीय रूप से गलत था क्योंकि वो वित्तीय भार बढ़ाता है। अब मैं आपको तकनीकी तौर पे बताता हूँ, पंचायतों का जो ग्राम पंचायतों की सीमा, जो लोअर सीमा है, 4000 से घटा करके 3000 कर देंगे, तो अभी लगभग 11,500 ग्राम पंचायतें, वो बढ़ करके 13,000, लगभग 2000 ग्राम पंचायतें नहीं बनेगी इस क्राइटेरिया से, और लगभग 100 पंचायत समितियां नहीं बनेगी क्योंकि 40 से घटा करके 25 कर दिया। अब एक ग्राम पंचायत में क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे? कितने वहां कार्मिक लगाएंगे? क्या हम एजेंसियां बना देंगे? तो कम से कम भी एक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 करोड़ या 3 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? एक पंचायत समिति में कम से कम 5 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? इस हिसाब से 6,000 करोड़ रुपए, लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आ रहा है। तो ये दो तरह की बात कैसी हो सकती है कि एक तरफ जिले बनाना वित्तीय रूप से गलत हो सकता है, और अब यही सरकार कह रही है कि नहीं, हम इनका आकार कम करेंगे और इनको ये चीज करेंगे। ये देखिए, हम इनकी ट्रेंड को समझते हैं। जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे उत्तराखंड ले लो, वहां पे इनके अधिकारों को कम किया गया है और उनमें तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे पिछली वसुंधरा सरकार ने शिक्षा का नियम लागू कर दिया। अब ये शिक्षा का नियम आप देखोगे तो हरियाणा के भीतर भी है, एमपी में देखोगे तो वहां वित्तीय अधिकार छीन लिए गए। तो जहां इनको कमजोर करने का ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी का है, और इसके मूल विचार में भी सेंट्रलाइजेशन है इस पार्टी के विचार में। नहीं, अगर मिनिमम एजुकेशन लेवल तय कर दिया जाता है तो ये तो अच्छी बात है ना, पढ़े लिखे लोग आएंगे, इसमें हर्ज किस बात का है? अरे शुभेंदु जी, आप और हम जैसे पढ़े, मैं प्रोफेसर हूँ। हाँ। ये हमारी सबसे घटिया सोच है लोकतंत्र के अंदर। कल को ये भी कहते हैं कि वोट देने का अधिकार उसी को होगा जो समझदार है, जो एजुकेट होगा। लोकतंत्र की बेसिक चीज ये है कि जिसको मत देने का अधिकार है, उसको चुनाव से आप वंचित कर ही नहीं सकते। आप ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जिसको समझ नहीं होगी, जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको वोट देंगे। खैर, वो आपका निजी व्यक्तिगत आपका मामला है। मैं इसमें चेतन जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं नेमीचंद जी आपके पास आता हूँ। चेतन जी, जरा काउंटर रिएक्शन। एक मिनट में देता हूँ। हमारे कांग्रेस के मित्र ने 2-3 बातें अभी कही। सीबी यादव जी, आता हूँ वापस लौट लौटता हूँ आपके पास। पहली बात तो मैं क्लियर करूँ, चुनाव टालने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। चुनाव टालने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, केवल व्यवस्था का प्रश्न है, पहली बात। दूसरी बात, यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्हें छात्र संघ चुनाव नहीं होने दिए चुनाव से पहले। इन्होंने छात्र संघ चुनाव क्या है? छात्र संघ चुनाव वो है जहाँ से प्रोडक्ट निकलता है। सीबी यादव जी, एक एक करके ना आपकी भी बात पूरी सुनिए सर। अब जरा सुनिए तो सही। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। नहीं, अब ठीक है, पहले एक बार जवाब लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास फिर से मौका मिलेगा। सीबी यादव जी, आपके प्रश्न का मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं आपके प्रश्न का सबसे पहले जवाब देता हूँ। संविधान में बुनियादी है या नहीं है, ये बात की बात है। हमने क्या किया? हमने कार्यकाल नहीं बढ़ाया है, हमने प्रशासक नियुक्त किया है, हमने अधिकार दिया जनप्रतिनिधियों को। आप लोगों ने क्या किया था? आपने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई। आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की। आप लोगों ने, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंचायत राज को मजबूत करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। याद करिए सीबी यादव साहब, 17 साल चुनाव नहीं हुए थे राजस्थान की धरती पर पंचायत के। याद करिए, भूल गए आप? क्यों नहीं हुए थे? आज तो हम लोग कारण दे रहे हैं, कारण ये दे रहे हैं, नए जिले बने हैं, नया परिसीमन हो रहा है, और जैसे ही परिसीमन पूरा हो जाएगा, जैसे ही काम हो जाएगा, चुनाव होंगे। ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि चुनाव टाल रहे हैं, कि चुनाव नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न केवल ये है कि अधिकार क्या जनप्रतिनिधि को मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा सरपंचों के खिलाफ रही है, ग्रामीण राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ रही है, व्यवस्था के खिलाफ रही है। ये कभी नहीं चाहते कि सरपंच बढ़े, प्रधान बढ़े, पंचायत समिति सदस्य बढ़े, जिला प्रमुख बढ़े। ये हमेशा आईएएस को प्रमोट करती है कांग्रेस पार्टी।
इसीलिए मैंने उदाहरण दिया अच्छा, था ठीक है। कि यूआईटी के चेयरमैन क्यों नहीं बनाए थे इन्होंने 5 साल, इसीलिए नहीं बनाए थे कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में भी विश्वास नहीं करती मैं है। थोड़ा सा आगे अपने बढ़ता हूं, मैं कार्यकर्ता पे भी नेमी नहीं चंद जी को करती भी है। इसमें जोड़ रहा हूं जरा मैं। ठीक है सीबी यादव जी, वापस लौटता हूं आपके पास। लेकिन ये बहुत गलत बात है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए जस्ट। नहीं, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है सर डिबेट के अंदर, बहुत सेकंड तक बहुत बड़ा कीमती होता है। जरा ठीक है, जल्दी से बताइए आप। मेरा एक ही बुनियादी ये बात बहुत ही मतलब इतनी इतनी नीचे की इस तरह की है कि संविधान का पालन हो या नहीं हो ये बात की बात है। अगर संविधान नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं है। संविधान का पालन कैसे नहीं हुआ है? शुभेंदु, कैसे नहीं हुआ संविधान का पालन? कैसे नहीं हुआ? ये अधिकार है संविधान में प्रशासक नियुक्त करने अच्छा का। ठीक है सर, डीबी यादव जी इसमें प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार टू है। द पॉइंट। ठीक है, मैं नेमी चंद जी के पास आता हूं जरा। कानून नेमी के चंद जी एक चीज अंतर्गत बताइए, काम किया आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, चर्चा को आपने सुना है, लेकिन इसमें एक तबका तो वो भी है जो प्रशासक बनकर के खुश है, लेकिन कुछ वो भी होंगे जो नाराजगी जता रहे होंगे, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सर मैं एक चीज तो ये बता दूं आपको कि जो सरपंचों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाया है वो लोकतंत्र के हित में लगाया है, क्योंकि जब तक जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं रहेगा तो जनता के कार्य नहीं हो पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी मूल मंशा जो है वो ये है कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे, उसके लिए उनके बीच का कोई आदमी चाहिए होता है। और ये जो व्यवस्था की है, जब विशेष परिस्थितियों में जब चुनाव आगे पीछे हो गए थे तो इनको एक साथ लाना जरूरी था। सरकार का ये जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला जो फैसला है एकदम स्वागत योग्य है। और ऐसा नहीं है कि सरपंच संघ की जो ये मांग थी जिसपे सरकार ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है वो अभी पहली बार लिया है। सरपंच संघ राजस्थान शुरू से ये मांग कर रहा था कि मध्य प्रदेश मॉडल को लागू किया जाए। आपकी जानकारी में ये एक चीज लाना चाहता हूं मैं, शायद जो अपने कांग्रेस प्रवक्ता है उनको भी नहीं पता होगा ये, कि जब मध्य प्रदेश में जब ये लागू हुआ, जब ये मॉडल, जब सरपंचों को वहां प्रशासक लगाया तब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी। 3 मार्च 2020 को सरपंच संघ मध्य प्रदेश जब उनसे मिला कमलनाथ जी से तो उन्होंने बताया कि इस तरह की परिस्थितियां हैं, जब आपको पंचायतों को परिसीमन करना है तो आप जो है सरपंचों को प्रशासक लगाइए। तो उन्होंने उस चीज को मानते हुए 8 मार्च 2020 को ये आदेश निकाला कि सरपंचों को ही ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाया जाएगा। तब जब वहां मध्य प्रदेश में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए सरकार ने तीनों चारों राज्यों की जो स्टडी करके और विधि विभाग से राय लेकर के ये करवाया। ठीक है। और दूसरी बात, इन दिनों में सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, खाद्य सुरक्षा है, और जो पुराने जो टारगेट थे प्रधानमंत्री आवास के वो भी इन दिनों आए हुए। तो ऐसी जनहित की मतलब कई सारी योजनाएं चल रही है ग्राम पंचायतों में जो कि जनप्रतिनिधि के बिना संभव नहीं थी। और चूंकि राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन पे काम चल रहा है, हाँ, तो इनको एक साथ कराना भी जरूरी नहीं, था। अब इसलिए ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि भाई आपत्ति किस बात को लेकर के दर्ज है। सीबी यादव जी एक चीज बताइए, अगर सरपंचों को प्रशासक बना दिया, इस बात को लेकर के आपत्ति है क्या? और बनाना किसको चाहिए फिर ये भी बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात पे दूर दूर तक भी कोई आपत्ति नहीं है कि सरपंचों को प्रशासक लगा दिया। आपत्ति सिर्फ और सिर्फ इस बात की, जैसे नेमीचंद जी कह रहे हैं ना, उनमें मैं एक चीज, जैसे नेमीचंद जी से एक सवाल करता हूं, अगर आपको 5 साल के लिए और प्रशासक बना दिया जाए तो आप इस कदम का स्वागत करेंगे कि आप विरोध करेंगे? मैं एक सवाल पूछता हूं, बुनियादी तो समय सीमा तो है ही नहीं ना सर, ये तो परिसीमन के लिए समय है। जो भी नए जिले ऐड हुए हैं तो उनके लिए परिसीमन। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ। क्योंकि आज कमलनाथ जी से पूछिए ना। देखिए उसका आधार ढूंढना पड़ेगा ना सीबी यादव जी, आप उसका आधार नहीं ढूंढ रहे। आधार उसका ये है कि नए जिले बने हैं। सीबी यादव जी, ये सरपंच संघ कभी नहीं चाहता था। हर बात नहीं लेंगे आपको। हाँ। हर सरकार ऐसे आधार बनाने की, ये आधार संविधान में नहीं, ये चीजें कभी नहीं आई। इसीलिए संविधान में 5 साल के आगे कार्यकाल नहीं बढ़ाने का प्रोविजन किया गया था, ताकि सरकारें बहाने नहीं बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की सरकार, दुनिया में कोई भी सरकार होगी वो लोकल गवर्नमेंट को पनपने नहीं देती है। और इसीलिए राजीव जी ने ये प्रावधान लाया थे, ये 73वां 74वां संविधान संशोधन की, किसी भी परिस्थिति में 5 साल से आगे कार्यकाल नहीं बढ़े। और अगर पहले भी विघटन कर दिया जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो। तो ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये बुनियादी तौर पर कोई बहाना ढूंढने की चीज नहीं है। ठीक है, चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है, चेतन जी जरा जल्दी से काउंटर रिएक्शन। सीबी यादव साहब अभी भी कंफ्यूज है। कार्यकाल नहीं बढ़ाया सीबी यादव साहब, पढ़िए, कार्यकाल किसी का नहीं बढ़ाया है, केवल प्रशासक नियुक्त किए, जनता के हित में किए हैं। ग्राम चुनाव टाला ना, मैंने कहा ना काम करना है परिसीमन का। आप कमलनाथ जी का विरोध करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी का विरोध करिए, हमें कोई आपत्ति है। हमें राहत देनी है राजस्थान की जनता को। जो योजनाएं ग्रास रूट लेवल पे चल रही है उनको जनता को फायदा दिलाना है। हमें ये नहीं देखता पॉलिटिकल सिस्टम, हम नहीं देखते हैं।
हम लाभ हानि नहीं देखते हैं, हम केवल एक देखते हैं ग्रामीणों का विकास कैसे हो, उनके काम नहीं रुके, काम हो। और हमने सरपंचों को पावर दिया, प्रशासक बनाया, वार्ड पंच को दिया, उप सरपंच को दिया। आपने दिया क्या कभी? क्योंकि आप ठीक है। लोग लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते हैं। लेकिन आप प्रशासक लोगों ने बनाने को कभी लेकर के लोकतंत्र आपत्ति को जरूर मजबूत- दर्ज की जा रही है, लेकिन इसका आधार क्या है, इसी को लेकर के चर्चा है। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए, और हमारे संवाददाता सोमू भी हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया सोमू ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, बड़ा घमासान है, लेकिन क्या प्रशासक नियुक्त करने के बाद इलाकों का जो डेवलपमेंट है, जो विकास का काम है, जो पहले कहीं अजूता था या नहीं हो पाया था, क्या अब आगे हो सकेगा? क्या इलाके की परिस्थितियां प्रशासक नियुक्ति के बाद बदल पाएंगी? बड़ा सवाल है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।